नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। और वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, अब तक 54.02% मतदान हुआ है। हालांकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी इसको नहीं माना जाता इस परसेंटेज को। सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर में 61.54% वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि सबसे कम फूलपुर में 48.94% मतदान हुआ है। तो 14 सीटों पर आज वोटिंग ये हो रही थी और परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ऑल ओवर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा बहुत हेल्दी परसेंटेज नहीं है जिस हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन धूप बहुत ज्यादा थी, फिर भी लोग घरों से बाहर निकले और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब 4 तारीख को रिजल्ट आना है और 4 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कि किसे ताज पहनाया जाएगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस बार जिस तरह से एक अलायंस तैयार हुआ है बीजेपी को हराने के लिए, वो बहुत अपने आप में मायने रखता है। और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की कड़ा मुकाबला है। तो इसी मुद्दे पर विस्तार से आज हम चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आगे रहने वाला है और क्या कुछ आज इन 14 सीटों पर मतदान जिस तरह से हुआ है, परसेंटेज जो सामने आई है वो किस ओर इशारा कर रही है। और इस खास मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। अशोक तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। अनिल शर्मा है कांग्रेस से। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और अवधेश पांडे बीजेपी से इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। शुरुआत अवधेश जी आपसे कर लेता हूं मैं। 14 सीटों पर आज छठा चरण ये था, वोटिंग हुई, सबने बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल किया। गर्मी बहुत ज्यादा थी, सुबह और शाम के वक्त लंबी लंबी लाइनें थी, दिन में थोड़ा बहुत असर पड़ा। लेकिन अब तक जो छठे चरण का मतदान ये संपन्न हो चुका है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? 400 पार, 370, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 370 और एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। इसमें किसी प्रकार से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जनता ने इस संकल्प को अपने हाथ में ले लिया है। आज मैंने भी अंबेडकर नगर की गोसाईगंज के अपने बूथ पर मतदान किया है और जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो पर लोग मोदी जी की गारंटी के साथ खड़े हैं, इससे यह तय है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो नारा है उसको जनता ने अपना संकल्प बना लिया है। क्योंकि मोदी जी ने गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, राशन कार्ड की बात हो, पेंशन हो, लोगों को किसान सम्मान निधि देने की बात हो, आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, सभी लोकसभाओं में 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में राशन मिल रहा है। लेकिन अवधेश पांडे जी, विपक्ष तो ये कह रहा है जो अलायंस तैयार हुआ है, हालांकि उनके स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरे चरण तीसरे चरण के बाद ही हवा गोल हो गई है। उससे ही अंदाजा हो गया कि 400 पार का सपना तो बहुत दूर की बात है। वो कह रहे हैं कि बस जो हवाई बातें थी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी, वो दूसरे तीसरे चरण में ही कंप्लीट हो गया है। हवा निकल गई इस दावे। ये बिना दूल्हे की बारात है। जैसे गठबंधन बना, नीतीश जी उसकी हकीकत जानकर उससे अलग हो गए। चुनाव के समय ममता बनर्जी जी ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया और कहा मैं बाहर से समर्थन करूंगी। चुनाव जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो किस प्रकार से गठबंधन है, इसकी हकीकत सब लोग जानते हैं। गठबंधन की गांठें खुल चुकी हैं और गठबंधन बुरी तरह से परास्त होगा। इसको जानते हुए भी उनके नेता ख्याली पुलाव बना रहे हैं और ठीक है, मेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। अच्छा, इसी बीच गठबंधन की एक और शक्ल सामने आई है। लालू यादव का जो बयान आया है कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हाई कोर्ट के डिसीजन पर इस देश की चुनी हुई मुख्यमंत्री ने कहा मैं इस फैसले को नहीं मानती हूँ। और केजरीवाल ने जिस प्रकार से महिला के साथ जो अत्याचार का आरोपी है उसके साथ सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया है, तो 2-3 मुद्दों से और भी है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, महिलाओं के मुद्दे पर जाएंगे तो सर फिर सवाल आप पर भी उठेंगे, क्योंकि ब्रिजभूषण उनके बेटे को टिकट मिला है, वो मैदान में उतरे हैं, फिर ये डिबेट किसी और दिशा में जाएगी। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए। सर मैं आपके पास आऊंगा, बहुत टाइम है अभी, शुरुआती रिएक्शन ले लेते हैं सभी से। अशोक तिवारी भी हमारे साथ बने में। अशोक जी, वो कह रहे हैं कि आप कितना भी गठबंधन तैयार कर लें, कुछ नहीं होने वाला, हम तो अपने काम के नाम पर जनता हमें वोट देगी, ये चाहे कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें। देखिए जी सचिन जी, सच्चाई यह है
परिवर्तन और बदलाव के मूड में, क्योंकि 10 साल की का शासन पे देखा है भाजपा का, कुछ शासन देखा है। 2014 में जब माननीय मोदी जी आए थे, जनता ने उन्हीं मोदी जी को आंखों पर सर पे बैठाया था आपने, और इन्हें पूरा प्यार दिया था। 2019 में उन्होंने जब 5 साल का और समय मांगा, जनता ने दे दिया। जनता उदार है। लेकिन 10 साल में क्या दिया इन्होंने? महंगाई दिया, बेशुमार महंगाई दिया, बेरोजगारी दिया, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके किसानों को लाठियां बरसाई, किसानों पे आंसू गैस चलाए, किसानों को थार गाड़ी से लखीमपुर में कुचल दिया गया। नहीं अशोक तिवारी, किसान तो हमारे साथ हैं, वो तो तथाकथित लोग हैं जो इस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो खुश है। देखिए जनता, देखिए सचिन जी, इस पर हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जनता का दरबार खुला हुआ है इसमें। जनता वोट दे रही है, जनता सारी बातें समझ रही है। इनके जुमले में, इनके झूठ में जनता आने वाली नहीं है। ये तो खुली किताब है। हजारों किसान शहीद हो गए हैं। उनकी जो है मंगलसूत्र उनके गायब हो गए, हट गए हैं मंगलसूत्र उनके। आज मंगलसूत्र विदा हो गए उनके। तो सवाल इस बात का है कि जो है, जो हालत है इसमें, युवा इसमें आक्रोश में है। 4 साल की नौकरी बचा नहीं पा रहा है सेना में, उसकी परीक्षाएं पेपर लीक पर लीक हो रहा है। सवाल इस बात का है कि जो है आरक्षण के लिए पिछड़े भी, जिस तरह 69,000 वाला हुआ, पिछड़े भी आक्रोशित है, दलित भी आक्रोशित है। दलित में जो 30 लाख नौकरियां आज रिक्त है, उनको निकाला नहीं जा रहा है, आउटसोर्सिंग की जा रही है। जिस प्रकार से जो है दलित भी आज परेशान है, सारा वर्ग परेशान है, जन आक्रोश है इस समय भाजपा के खिलाफ। और ये जो है पहले चरण से ही दिखाई दे रहा है। दूसरा चरण, तीसरा चरण, 6वां चरण बीत चुका है। अब नाम मात्र कुछ चुनाव आखिरी चरण में है। बिल्कुल बिल्कुल, और आखिरी चरण है। उसके बाद भाजपा, जी उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास में आऊंगा। ठीक है अशोक तिवारी जी, आपके पास में आऊंगा। अनिल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके ही सहयोगी हैं वो। अनिल शर्मा जी, आप जिस तरह से अब निकलकर सामने आ रही हैं बातें कि भैया 6ठे चरण का जो मतदान है वो भी संपन्न हो गया है और आज 14 सीटों पर जिस तरह से वोट डाले गए हैं, क्या लग रहा है आपको? जो अलायंस तैयार किया है आप लोगों ने मिलकर, समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी तो कह रही है कि ये दोनों लड़के, इस बार इन दोनों की फिल्म फ्लॉप रहने वाली है, फिल्म कोई नहीं देखेगा, 4 तारीख को देखना आप, ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। 2019 में भी दोनों ये लड़के आए थे, इस बार भी आए हैं, कोई जादू नहीं चलेगा मोदी मैजिक के आगे। बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ बात कही है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि इंडिया गठबंधन बनते ही इनकी घबराहट सबसे पहले शुरू हुई। पटना की पहली मीटिंग शुरू होते ही ये जो कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, और 38 दलों का दलदल की टीम निकलकर सामने आई, इनकी पहली हार। दूसरा, इनके सारे आक्रमण चालू हुए कि 2 लड़कों की जोड़ी को फेल कर देंगे। मोदी की गारंटी कहना इस चुनाव में ये बंद हो गए। तीसरी बात, पहले चरण का चुनाव हुआ, ये मटन मीट और मुस्लिम लीग पर आए। दूसरे चरण का चुनाव हुआ, ये मंगलसूत्र और आपके एक कमरा होगा उसे छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, इस पर आए। तीसरे चरण के चुनाव पर अडानी अंबानी पर आई। चौथे चरण का चुनाव हुआ, खटाखट फटाफट इस पर उलझ कर रह गए। और अब देखिए देश के प्रधानमंत्री की गर्मा देखिए, विपक्ष जाकर अपने चहेते वोटरों के सामने चाहे मुजरा करें, ये शब्द बाण है, मुजरा करें ये शब्द है। तो कुल मिलाकर इनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे खत्म हो चुका है, स्थिति बिगड़ गई है। जनता ने जो जनादेश देना शुरू कर दिया है, अब ये भले ही टीवी चैनलों पर बैठकर 400 पार 500 पार का नारा देते रहे। नहीं अनिल शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने बहुत बड़े काम किए और काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल काम किए इन्होंने। मैं बता दूं, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों की हत्या, 750 किसानों की हत्या पर, नौजवानों पर जब रोजगार मांगा तो लाठियां भाजी,
महिलाओं के साथ यौन शोषण में इनके नेताओं का लिप्तता। नहीं अनिल शर्मा और जी, एक अगर महिलाओं की नहीं, आप बात नेताओं करेंगे, की। आप महिलाओं की बात करेंगे, स्वाति मालीवाल वाला तो अभी हाल फिलहाल वाला मामला है और आपने उसी पार्टी से हाथ मिलाया हुआ है, फिर तो सवाल आप पर भी खड़े हो रहे हैं। उसमें तो देखिए आप स्वाति जी का मामला है, वहां यौन शोषण का मामला नहीं, ठीक है, वो मामला अलग है। नहीं, बहुत लेकिन यहाँ बहुत तो गंभीर इनके आरोप तो लगा है अपराधी अनिल शर्मा साबित हो जी, रहे हैं। बहुत बहुत आरोप बहुत गंभीर हैं। लेकिन यहाँ आरोप सिद्ध हो चुके साहब, यहाँ तो बाकायदा सजा याफ्ता भी है इनके लोग, और ऐसे लोगों के साथ, और 7 साल के अंदर 70 से ज्यादा पेपर लीक, ये नौजवानों को बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचारी दी, अडानी अंबानी को जो व्यवस्था इनने सौंपी उसका खुलासा तो खिसियाकर ये कर चुके। कहते हैं ना, खिसियानी की बिल्ली खंबा नोचे। अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर कर नोट पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, ईडी सीबीआई भेजिए ना। कुल मिलाकर 6वें चरण के चुनाव तक भी इनकी स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और ठीक है। एनडी गठबंधन का हिसाब यह है कि 150 तक सिमट कर रहने वाला स्थिति है। ठीक है, जवाब दे देते 400 नाम का हैं। पारा अवधेश है। पांडे जी हाँ। भविष्यवाणी कर दी अनिल शर्मा ने, उन्होंने कहा कि 150 तक ही सिमट कर आ जाएंगे, 400 पार का तो सपना बहुत दूर का है। इसमें तय करने की बोलना क्या है? ममता बनर्जी जी कुछ बोलती हैं, राहुल बाबा कुछ बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी कुछ बोलते हैं। पहले इन लोगों को तय कर लेना चाहिए कि क्या बोलना है, कितनी सीट भाजपा को देनी है, तब इनको बात करनी चाहिए। अब जहां तक मुद्दा है गरीब कल्याण की योजनाओं का, जी जी, कोई ऐसी लोकसभा नहीं है जिसमें 20 लाख लोगों को फ्री में राशन न मिलता हो, 15 लोगों को आयुष्मान का कार्ड का लाभ न मिलता हो, 4 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ न मिलता हो, 2 नहीं लाख नहीं, अवधेश जी वो कह रहे हैं कि राशन नहीं, रोजगार चाहिए, जनता रोजगार मांग रही है। और ये लोग समाज, मैं अशोक जी को कहना चाहता हूँ, जो समाजवादी कब तक पार्टी कटोरा थमाओगे? सब किस प्रकार रोजगार कब दोगे? ये प्रतिभा प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, 10 साल के अंदर 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। आपने 34 करोड़ नौकरियों की बोली रखी थी, गरीबों को 80 करोड़ गरीब बना दिया। योग्यता के आधार पर नौजवानों को नौकरी भी मिल रही है और रोजगार भी मिल रहा है। हाँ, किस जगह नौकरी दी साहब, उसका उल्लेख कीजिए ना। उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचरों का मामला अभी तक अटका पड़ा है, 72,000 टीचरों का मामला उसमें भी ज्यादा कतार मामला अटका पड़ा है। पुलिस अभिरक्षा में जो पुलिस की भर्ती होनी चाहिए थी वो मामला अटक गया। कहाँ किसको रोजगार एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए सर। हो जाता है। आज हम डीबीटी सिस्टम के माध्यम से अगर 1 रुपया देते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। जहां तक प्रधानमंत्री जी के साथ की बात है, तो आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, और हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष पीछे चलता है। ये भारत की छवि है। इस प्रकार से कमजोर भारत की छवि मनमोहन सिंह जी ने बनाई थी। सीमा पर हमारे सैनिकों के सिर काट लिए जाते थे, पाकिस्तान उनके सिर से फुटबॉल खेलते हुए वीडियो अपलोड करता था, ये शर्मिंदगी रहती थी भारत की सेनाओं के साथ। आज भारत सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, एयर स्ट्राइक भी करता है, और नए प्रकार का भारत है, दूसरे देशों में घुस के मारता है, और जम्मू कश्मीर पर प्रत्याशी नहीं उतार पाया। दो हाथ करता है, और कश्मीर के अंदर धारा 370 का समापन करता है। आज इस प्रकार के भारत की छवि है। तो समाजवादी पार्टी का शासन है, अशोक जी बैठे हैं, बनारस की कचेरी में बम विस्फोट हुआ, फैजाबाद की कचेरी में बम विस्फोट हुआ, लखनऊ की कचेरी में बम विस्फोट हुआ, 16 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा की गई। उनकी सरकार आई तो कब्रिस्तान बनाने की घोषणा की गई, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई गई, कन्या विद्याधन में एक बहुसंख्यक समाज की लड़कियों को महरूम किया गया, हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाने दिए गए, लाउड स्पीकर उतार दिए गए, मंदिरों से कांवड़ यात्रा बंद कर दी गई। तो इस प्रकार का जो कुशासन था ये समाप्त हुआ है। योगी जी का भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा अमेठी में रोकी गई, उसके लिए क्या जवाब देंगे पांडे जी? देखिए, भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, ब्राह्मण होने के मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा अभी। सर एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आपके पास मैं लौटूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, चल लौटते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे।
सफल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज छठे चरण में मतदान ये हुआ है और 54.02% तक ये मतदान हुआ है। परसेंटेज की अगर बात करें तो ये इतना हेल्दी भी नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए भी हैं। अशोक तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे है कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। जो अदला बदली की है कि पहले किसी को टिकट दिया, फिर किसी और को दिया, फिर उसके बाद चीजों को भापा, फिर किसी और को टिकट दिया, क्या इसका कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? क्यों इतना? जी अशोक तिवारी जी। अशोक जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि देखिए आज 14 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, हालांकि 6 बजे तक ये वोटिंग की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सभी पार्टियां कॉन्फिडेंट हैं और जिस तरह से जो विपक्ष है लगातार वो ये दावे कर रहा है कि देखिए जैसे जैसे फेजेस में चुनाव हो रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और बीजेपी को जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि जितना इन्होंने एक वादा किया है, जिस तरह की ये एक बात निकलकर सामने आ रही, 400 पार का ये नारा दिया जा रहा है और बीजेपी 370, ये हवाई साबित होगा क्योंकि जैसे जैसे जिन जिन फेजेस में आगे चुनाव हो रहे हैं बीजेपी का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। ये आरोप अलायंस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा 4 तारीख को क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, राष्ट्रवाद के मुद्दे हावी रहेंगे या फिर जमीनी मुद्दे हावी रहने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर घेरता हुआ अक्सर नजर आया है। और इससे पहले धुआंधार वो प्रचार प्रसार हमने देखा जहां पर बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक थे वो मैदान में उतरे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए बाकायदा मेगा रोड शो, रैली की गई, जनता को लुभाने की कोशिश की गई, करोड़ों रुपए खर्च भी हुए हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में यह पता चल जाएगा कि जनता ने किस पर विश्वास जताया है, किसको जिताया है और किसकी सरकार बनेगी। तो ये 4 जून तक का हमें इंतजार करना होगा। तो आपको बता दें कि छठे चरण का आज ये वोटिंग थी। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान हुआ है और इसके बाद एक आखिरी चरण बचा है जिसका 1 तारीख को वोटिंग होनी है, यानी कि 1 जून को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 4 जून का सबको इंतजार होगा और 4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। और सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल मेरा अशोक तिवारी जी से था। अशोक तिवारी जी, सवाल यह है कि आपने जो बार बार अपने कैंडिडेट बदले हैं चीजों को भापकर कि बीजेपी ने जब अपना कोई कैंडिडेट उतारा तो आपको लगा कि ये परफेक्ट नहीं, ये इसको नहीं तो इसको, बीच में मनमुटाव की स्थिति भी थी। कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा या फिर अब चीजें बिल्कुल परफेक्ट है? देखिए, चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। जहां तक सवाल है इस बात का, कैंडिडेट बदलने का, वो हमारी स्ट्रेटजी थी, हमारा तरीका था और उससे हमें फायदा हुआ। जी, सवाल इस बात का है, इस समय चुनाव काफी कुछ हद तक चुनाव निकल चुका है और तस्वीर साफ हो चुकी है। भाजपा बैक फुट पर है, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और भाजपा के प्रवक्ता है कि वो विरासत में देख रहे हैं। अच्छी बात है, देखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान से आज मीडिया हाउसेज, सारे मीडिया हाउसेज समझ चुके हैं कि भाजपा चुनाव हार रही है। आज पूरे देश में हल्ला है, आज जनमानस में यह चर्चा है, जन चर्चा है कि मोदी जी सत्ते में आ गए हैं, मोदी जी का चेहरा लाल पीला हो रहा है, मोदी जी गुस्से में है और मोदी जी के बयान निम्न स्तरीय होते जा रहे हैं। नहीं अशोक तिवारी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि देखिए बीजेपी के पास तो एक बड़ा चेहरा है कि अगर हम जीत गए तो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। आपका जो ये पूरा का पूरा अलायंस तैयार हो रहा है, 1% मान लिया जाए कि चलिए आपकी सरकार बन गई, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? लोग ये भी जानना चाहते हैं। जनता नासमझ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता बदलाव और परिवर्तन चाहती है और जनता अच्छी तरह जान रही है कि इंडिया गठबंधन में एक से एक बड़े चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन में एक से एक बड़े अनुभवी चेहरे हैं। हमारे यहाँ दलित चेहरा भी है, हमारे यहाँ महिला चेहरा भी है, हमारे यहाँ युवा चेहरा भी है,
हमारे यहाँ पिछड़ा चेहरा भी, पिछड़ा अशोक तिवारी जी, लेकिन जब हमारे वहां भी कंफ्यूज हो रही है ना कि कहीं किसी राज्य में तो आप मिलकर काम कर रहे हैं, किसी राज्य में आप बिल्कुल धुर विरोधी हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो जनता कंफ्यूज है कि अगर हम इसको वोट दे रहे हैं तो दूसरे राज्य में तो ये एक साथ काम कर रहे हैं। जनता कंफ्यूज नहीं सचिन भाई, जनता की बेहद मांग पर, जनता के आग्रह पर जनता बिल्कुल निकल चुकी सड़कों पर और चुनाव लड़ रही जनता, उसके साथ हम खड़े हैं। इंडिया गठबंधन उसकी पहली पसंद है। इस समय जनता भाजपा को किसी भी तरह से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, वो निजात पाना चाहती है भाजपा से। इस समय जनता हमारे साथ है और हमारे में कुछ अगर चीजें आपस में इधर उधर भी नहीं है तो भी एक साथ हो रही है। हम एक मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मुद्दा है जनता में खुशहाली लाना, महंगाई दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, जनता को जो है सही तरीके से हर चीज मुहैया कराना, रोजगार मुहैया कराना, ये हमारा मुद्दा है। किसानों को खुशहाली लाना, किसानों को इंडस्ट्री गारंटी देना, किसानों को कर्जा माफ करना, ये हमारे मूल मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमें जनता वोट दे रही है। जनता एक तरह से हमारे साथ खुल करके है मैदान में और भाजपा का दबाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी दबाव में है, अमित शाह जी दबाव में है, अपना जनादेश बना दिया सर, ईवीएम में कैद हो गई है दिग्गजों की, जो भी आगे फ्यूचर में होगा वो तो अब 4 तारीख को पता चल जाएगा। अनिल शर्मा भी हमारे साथ बने। अनिल जी, सवाल मेरा वही है कि आप कहीं तो मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं आप बिल्कुल धुर विरोधी हैं। बड़ा एग्जाम्पल पंजाब है, भले आप हरियाणा में मिलकर काम कर रहे हो, अदर स्टेट्स में मिलकर काम कर रहे हो, दिल्ली में, लेकिन पंजाब में आप अलग अलग मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वहां तो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार, फिर कैसे काम चलेगा, कैसे जनता विश्वास करे? बहुत ही छोटे संक्षिप्त आप जवाब दीजिए सर, समय का अभाव है। जी सचिन जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां आवश्यकता जैसी होती है गठबंधन धर्म निभाते के, हमने उस व्यवस्था के साथ काम किया। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि हमारा पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। एकजुट होकर कोई चुनाव लड़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग विश्वास रखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम लोग नेता का चयन करेंगे जी, और उस नेता का चयन करके प्रधानमंत्री भी देंगे। दूसरी बात, आप सन 77 पर उठा लीजिए, जनता पार्टी जब बनी तब उस विपक्ष के पास कौन सा चेहरा था? उसके बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, कौन सा चेहरा था? या इस प्रकार के गठबंधन होकर जब भी कोई सरकार बनी है, कोई चेहरा नहीं। और जब चुनाव होने के बाद चेहरा सामने आया और बाकायदा अनवरत सरकार चली। और कांग्रेस का यूपीए गठबंधन में भी आप देख लीजिए, यूपीए गठबंधन जब बना तो सरदार मनमोहन सिंह जी क्या चेहरा थे। ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री के रूप में अनवरत 10 साल तक जितनी योजनाएं सरकार ने दी, जी, उन सरकार की योजनाओं का फीता काटने का और उन पर नाम बदलने का काम इस वर्तमान की धुर विरोधी जन विरोधी सरकार ने करने का काम किया। ठीक है सर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता इस अलायंस पर कितना विश्वास करती है या फिर बीजेपी पर विश्वास करती है। समय का अभाव है मेरे पास, आप डिबेट को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए 14 सीटों पर आज मतदान ये हुआ 6ठे चरण में और सभी ने बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट भी किया है। अब 4 तारीख का सबको इंतजार है, हालांकि इसके बाद एक चरण में और वोटिंग होनी है 1 तारीख को, उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।